कुछ छात्र कोशिश करते हैं कि हम भी आगे बढ़ें जीवन में, अच्छी परसेंटेज लाएं, लेकिन कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। मुश्किलें आएंगी जरूर, पर उनसे लड़ना सीखो और उनसे आगे बढ़ना सीखो। मुश्किलें तो सभी स्टूडेंट की लाइफ में आती है, पर जो उनसे बाजी मार लेता है वही आगे जाके अपना स्थान प्राप्त करता है। आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज और सहारनपुर लाइव न्यूज के लिए मैं खेमचंद सैनी। इस समय हम हिमांशु बरसवाल के साथ हैं और इन्होंने इंटरमीडिएट में जिले में पहला स्थान बनाया है। ग्राम उनाली के रहने वाले हैं, नकुड़ रोड पर यह गांव पड़ता है उनाली। हम हिमांशु से जानना चाहेंगे जिले में पहला स्थान बनाने के लिए कितनी मेहनत कड़ी उन्होंने की होगी और क्या उन्होंने एक स्ट्रेटेजी इसके लिए बनाई है। उनसे यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो जीवन में आगे अपना लक्ष्य क्या तय करना चाहते हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो सहारनपुर लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। हिमांशु, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम हिमांशु बरसवाल है और मैं उनाली गांव का रहने वाला हूँ। आपने कितनी परसेंटेज हासिल की जो जिले में पहला स्थान आपको प्राप्त हुआ है? यह छात्र और आपका स्कूल कौन सा है? सर मैंने जिले में 90% अंक प्राप्त किए हैं और मेरा स्कूल गुरु नानक इंटर कॉलेज अम्बाला रोड सहारनपुर है। जब आपका रिजल्ट आया तो क्या आपको उम्मीद थी कि आप जिले में इंटरमीडिएट में पहला स्थान प्राप्त करेंगे? सर उम्मीद तो है थी सर, मैंने मेहनत बहुत की थी और इसलिए मुझे उम्मीद थी और यूपी बोर्ड के लिए भी उम्मीद थी। यानी आपको यूपी बोर्ड में, पूरी यूपी में भी कहीं ना कहीं ये अनुमान था कि कोई ना कोई स्थान आपका आएगा? जी सर। हिमांशु, एक चीज यहाँ बताइए कि जैसे आपने काफी मेहनत इसके लिए की थी, ये जो परसेंटेज आपकी आई है ये आपकी अपेक्षा के अनुरूप है या कम है या ज्यादा है? अपेक्षा ये कम है, पर इतनी मेहनत बहुत की थी जिससे परसेंटेज आगे हो सकती थी। इसके लिए आपने कहीं ना कहीं ये आंकलन किया कि क्या कमी रही जो मैं और ऊंचे पायदान पर जा सकता था? जी सर, आकलन किया है। वो हिंदी सब्जेक्ट में कमी रही है, मेरी कुछ गलतियां मैंने महसूस नहीं की पहले। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। आगे जीवन में जाने का लक्ष्य आपका क्या है? आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे इस लाइन में जाना है? जी सर, मुझे यूपीएससी देकर आईएएस की परीक्षा आईएएस बनना है। आपने जो यह लक्ष्य निर्धारित किया है आईएएस का, क्या सोचकर किया है, किससे आपने प्रेरणा ली है? सर मैंने प्रेरणा ली है जो हमारे आसपास के आईएएस अधिकारी है, हमारे बड़े, उनसे प्रेरणा लेते हुए हमने निर्धारित किया है कि हम भी देश सेवा करना चाहेंगे और उनके लिए कुछ करने के चाहेंगे। कोई ऐसा आईएएस आपके दिमाग में हो जिसे रोल मॉडल बनाकर आप अभी से चल रहे हो? जी सर, हमारे लिए रोल मॉडल है जो अभी हालांकि में यूपीएससी में टॉप की आईएएस में शक्ति दुबे को आपने अभी रिजल्ट आउट होने के बाद, पास होने के बाद ही देखा या इससे पहले आप उन्हें फॉलो करते हैं? सर इससे पहले फॉलो करते थे हम। उनकी परीक्षाओं के बारे में देखा हमने, रिजल्ट देखे उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। हिमांशु, हम यहाँ एक चीज और आपसे पता करना चाहेंगे कि अगर दूसरे छात्रों को आपको मैसेज देना हो, क्योंकि आप जिले में टॉप पर हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? टॉपर्स होने के लिए, अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? सर उनको ध्यान रखना चाहिए अपने गोल पर, पहले अपना गोल डिसाइड करना चाहिए और फिर उससे ही उन्हें पूरी तैयारी करनी चाहिए। और किसी भी मुश्किल आती है बहुत ही पढ़ाई में, पर उनसे हटना नहीं चाहिए, उन्हें लड़ना चाहिए उनसे और एक परसेंटेज गेन करने में वो महत्वपूर्ण रहती है। हिमांशु, हम एक चीज और यहाँ से आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया टाइम मैनेजमेंट को लेकर के अक्सर बहुत चर्चाएं होती हैं कि टाइम को अपने मैनेज करना चाहिए। हिमांशु, आप क्या सोचते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में? सर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एक विद्यार्थी के जीवन में, और उसे अपना टाइम डिसाइड करना चाहिए कितने घंटे हमें कौन सा सब्जेक्ट को देना है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है, और उससे हमें स्टडी करने में बहुत मदद मिलती है। इसका क्रेडिट आप किन किन लोगों को देना चाहेंगे, ये जो आपकी सफलता है? सर इसका क्रेडिट हम पहले अपने बड़े भाई को देना चाहेंगे। उन्होंने हमें उत्साहित किया और हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होने दिया, और हमारे अध्यापक, सभी अध्यापक और हमारे माता पिता। जैसा आपने बताया कि फैमिली सपोर्ट के साथ साथ स्कूल के टीचर्स का सपोर्ट जो हमें मोटिवेट करते हैं,
जैसे सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो सोशल मीडिया को बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्शन मानते हैं कि इससे जो है टाइम वेस्ट होता है। सोशल मीडिया को लेकर के एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपका क्या नजरिया है? सर एक तरीके से सोशल मीडिया टाइम वेस्टिंग है, और थोड़ी दूरियां बना के रखनी चाहिए स्टूडेंट को अपने लाइफ में उनसे, और अपनी ज़रूरतों को ही पूरा देखना चाहिए, बस उन चीज़ जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही पहलू हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए ही पढ़ाई भी कर रहे हैं आईएएस की, कुछ लोग जो है वो अपनी पढ़ाई की भी तैयारी करते हैं इसके लिए। तो आप क्या मानते हैं इसे? सर मैं तो मानता हूँ जैसा आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे ऐसा ही आपको उसका फल मिलेगा, लाभदायक होगा। अगर हानिकारक होगा तो वो हानिकारक आपके लिए ही होगा, क्योंकि आपने उसके लिए सही डायरेक्शन नहीं चूज की। कुछ छात्र कोशिश करते हैं कि हम भी आगे बढ़े जीवन में, अच्छी परसेंटेज लाएं, लेकिन कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते, आप टॉपर्स होने के नाते उन छात्रों को एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। मुश्किलें आएंगी जरूर, पर उनसे लड़ना सीखो और उनसे आगे बढ़ना सीखो। मुश्किलें तो सभी स्टूडेंट की लाइफ में आती है, पर जो उनसे बाजी मार लेता है वही आगे जाके अपना स्थान प्राप्त करता है। हिमांशु, कई बार लाइफ में क्या होता है कि कुछ फेज हमारी लाइफ में ऐसा चल रहा होता है कि कई बार हम पढ़ाई को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के परेशान हो जाते हैं, नेगेटिविटी हमारे मन में आ जाती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो आपने उस नेगेटिविटी से अपने आप को किस प्रकार उबारा है? सर मेरे साथ हुआ था, जब मैं 12th क्लास के हमारे स्कूल के बोर्ड चल रहे थे, तो उनमें मेरे कम नंबर आए जैसे ही, तो मैं डिसअपॉइंटमेंट हो गया। और फिर मेरे भैया ने मुझको बताया कि ये तो आएंगे जरूर, इनसे लड़ना सीखो, अपनी गलतियों को पहचानो, और इसलिए मैंने उन पर काम किया और फिर आज मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर पाया हूँ। जैसे आप एक गांव के रहने वाले हैं, छोटा सा गांव है, पहले अक्सर क्या होता था कि प्रतिभाएं गांव से कम निकलती थी, या गांव के कहीं ना कहीं युवाओं के मन में ये रहता था कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, सिटी के बच्चे टॉप करते हैं। लेकिन आप जैसे छात्रों ने कहीं ना कहीं साबित करके दिखाया है कि गांव में बहुत टैलेंट है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? जी सर, आप गांव में प्रेरणा लेनी चाहिए। आजकल बच्चे जो है गांव के, पहले तो पढ़ते नहीं थे, पर अब प्रेरणा लेते हुए सभी गांव के बच्चे भी आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं, और उनसे प्रेरणा लेते हुए वो ऑनलाइन के जरिए भी कई माध्यम से आप वे पढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, कहीं दूसरी पोस्ट पे भी जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम कमा रहे हैं। सारंग लाइव न्यूज से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। हिमांशु की माता सरिता देवी जी भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि उनका बच्चा पढ़ाई में कैसा है और उनके बच्चे ने टॉप किया है, उनको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हिमांशु कैसा था पहले से पढ़ाई में? सर पहले से ही सही है पढ़ाई में। पहले से ही सही है। जी सर। तो कोई जैसे हिमांशु कह रहा है उनकी आईएएस बनने की इच्छा है और फैमिली का आपका बहुत सपोर्ट रहा है जो वो इस पायदान पर पहुंचा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर हम इसकी इच्छा पूरी करेंगे, सपोर्ट करेंगे सर। सपोर्ट करेंगे जी सर। जैसे बहुत छोटा सा गांव है और आपने इसे शहर पढ़ने भेजा बच्चे के लिए, आगे जो इसने जिस चीज का सिलेक्शन किया है यूपीएससी का, उसके लिए बहुत मेहनत इसे करनी होगी, तो उसे आप एक फाइनली अपने बच्चे को क्या मैसेज देंगे? सर मैसेज देंगे, इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए सर पढ़ने के लिए, मतलब जैसे ये सोच रहा तो पढ़ना चाहिए, अब सपोर्ट